दिल्ली से तानाशाही ताकतों की पूर्ण विदाई संथाल की जनता ही तय करेगी, बोली कल्पना मुर्मू सोरेन। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय हांसदा के पक्ष में बोआरी जोर और महेशपुर में आयोजित चुनावी सभा में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि तानाशाही ताकतों की दिल्ली से पूर्ण विदाई संथाल की जनता ही तय करेगी। कल्पना ने कहा, संथाल परगना की वीरभूमि में कई ऐतिहासिक क्रांतिकारी गाथाएं लिखी गई हैं। देश के इस चुनाव के आखिरी चरण में संथाल परगना की जनता बीजेपी का झारखंड से सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। कहा, हेमंत झारखंड के हक अधिकार की बात उठा रहे थे, इसलिए उन्हें बीजेपी ने साजिश कर जेल में डाल दिया, मगर वो भी आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के बेटे हैं, कभी झुकेंगे नहीं। कल्पना ने आगे कहा, हेमंत की जेल की चाबी आप जनता के पास है। पूरे देश की तरह यहाँ भी बीजेपी की नीतियों से त्रस्त जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जनता के प्रत्याशी के रूप में इंडिया गठबंधन से विजय हांसदा जनता की आवाज बने हैं। विजय ने हमेशा जल, जंगल, जमीन तथा झारखंडी स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने का काम किया, पर केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार ने झारखंड की एक नहीं सुनी। अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है तो झारखंड के मुद्दे सदन में उठाए भी जाएंगे, उसका समाधान भी किया जाएगा। 1 जून के दिन 4 नंबर पर तीर धनुष का बटन दबाकर विजय हांसदा को भारी से भारी मतों से जिताने का काम करे। ढुलू जयराम और मथुरा प्रसाद महतो ने डाले वोट। धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सह विधायक ढुलू महतो ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता केंद्र संख्या 55 टुंडो में मतदान किया। वोट देने के बाद ढुलू महतो ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा में एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को जनता भारी मतों से विजय बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा में दूर दूर तक विरोधी नहीं दिखेंगे। देश की जनता को मोदी की गारंटी पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 400 पार का नारा अब जनता बुलंद कर रही है। वहीं गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो ने अपने पैतृक गांव मानटांड स्थित चितरपुर पंचायत सचिवालय में मतदान किया। उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित है, जीत का अंतर करीब 1 लाख वोट से होगा। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट हमें दे रही है। जनता गिरिडीह लोकसभा में परिवर्तन चाहती है। उलीडी में 2 युवक ने ग्रामीण मुंडा को मारी गोली। चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग के उलीडी के पास ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा के पीठ में गोली मारकर 2 युवक फरार हो गए। बताया जाता है कि दीपक बोदरा चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग उलीडी के समीप सड़क किनारे पत्तल पोड़ा मीट बेचने का काम करता है। शनिवार को वह अपने दुकान में पत्तल पोड़ा मीट बेच रहा था। इसी दौरान अपाची मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 2 युवक ने दीपक बोदरा की पीठ में गोली मारकर फरार हो गए। दीपक बोदरा की पीठ में गोली लगी है, गोली उसके पीठ में फंस गई है। घटना के समय दीपक बोदरा की मां बगल के दुकान में हड़िया बेच रही थी। गोली चलने की आवाज सुनकर वह भी मौके पर पहुंची। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से दीपक बोदरा को इलाज के लिए चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक इलाज के बाद जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद एएसपी पारस राणा, चक्रधरपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे। कदमा गणेश पूजा मैदान में फूड वैन में लगी आग। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत गणेश पूजा मैदान में शनिवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फूड वैन में अचानक आग लग गई। आग ने धीरे धीरे पूरे वैन को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पाकर टाटा स्टील का एक दमकल मौके पर पहुंचा और आधा घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण सिलेंडर से गैस लीकेज बताया जा रहा है। इधर आग बुझाने के बाद वैन से 5 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किया गया है। घरेलू गैस का व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल करना गलत है। वैन में 4 गैस सिलेंडर भरे थे और 1 खाली था। चारों सिलेंडर में आग लगती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि कदमा गणेश पूजा मैदान में अवैध तरीके से ठेले वालों का कब्जा है। पूरे मैदान में कई फूड वैन वालों ने अपना कब्जा जमा रखा है। धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। महेंद्र सिंह धोनी ने किया मतदान, देखते ही लोग हुए उत्साहित। रांची के राजकुमार व भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने मतदान किया। वह शनिवार करीब 12:30 बजे अपने बूथ पर
वोट करने पहुंचे। धोनी ने ऑरेंज रंग की टी शर्ट और ब्लैक चश्मा पहना हुआ था। वह रेंज रोवर गाड़ी से अपने बूथ तक पहुंचे थे। वह जैसे ही गाड़ी से उतरे वैसे ही मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया था। हालांकि मीडिया कर्मियों के बीच से ही वह गाड़ी से उतरकर मतदान केंद्र तक पहुंचे थे। उन्होंने वोट देकर लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हालांकि धोनी ने किसको वोट किया है यह तो मालूम नहीं हुआ है। धोनी को देखते ही बूथ पर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। चौपारण पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। वाहन से 14 ऊँट बरामद। चौपारण पुलिस ने 2 ऊँट तस्करों को पकड़ा है। थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि रात में गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार की ओर से एक DCM में क्रूरता पूर्वक ऊँटों को लोडकर तिरपाल ढककर वध करने के उद्देश्य से बंगाल ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर छापामार दल का गठन किया गया। टीम ने चोरदाहा चेक पोस्ट पर पहुंचकर गया बिहार की ओर से आने वाली वाहनों की जांच शुरू की। इसी क्रम में एक DCM वाहन को रोके जाने पर उसने तेजी से भागने का प्रयास किया, लेकिन जवानों ने बैरियर लगाकर वाहन को रोक दिया। वाहन पर सवार 2 तस्करों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। वाहन की जांच की गई तो उसमें 14 ऊँट मिले। इसमें एक ऊँट की मौत भी हो गई थी। पकड़े गए तस्करों ने वाहन एवं बरामद ऊँट के संबंध में कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए, जिसके बाद वाहन एवं ऊँट को जब्त कर मामला दर्ज कर अनुसंधान के लिए संजय कुमार सिंह को सौंप दिया गया। चक्रवाती तूफान का असर आज से दिखने की संभावना। इन जिलों के लिए चेतावनी जारी। बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन आज 26 मई की सुबह तक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज 26 मई की मध्यरात्रि से यह तूफान 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली तूफान में बदल जाएगा। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड में भी देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 26 से 28 मई तक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसका असर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात संभव है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। आनंद के अनुसार 29 और 30 मई को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार जिले में पड़ने की उम्मीद है। वहीं राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इरबा के हल्दामा गांव में वोट बहिष्कार। लोगों ने कहा कुछ नहीं करते नेता। राजधानी रांची से 20 किलोमीटर दूर इरबा के पास हल्दामा गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने कहा है कि वोट देने के बाद नेता कुछ नहीं करते हैं। उनके गांव की हालात इस बात का गवाह है। कहा वे हर बार वोटिंग करके देख चुके हैं, लेकिन उनको हर बार निराशा हाथ लगी है, इसलिए इस बार उन्होंने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इधर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सिंदरी में 3400 लोगों ने भी वोट का बहिष्कार कर दिया। बूथ संख्या 398 और 399 के मतदाता वोट करने नहीं गए। सुबह से बूथ पर मतदान कर्मी लोगों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। मतदान केंद्र से थोड़ी दूर पर ग्रामीण आवागमन करते दिखे, लेकिन वोट नहीं दिया। वोट बहिष्कार की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। उड़ीसा के प्रथम नागरिक राज्यपाल रघुवर दास का जमशेदपुर में मतदान करना आश्चर्यजनक, बोले सुप्रियो। झामुमो ने उड़ीसा के राज्यपाल का जमशेदपुर में मतदान करने पर आश्चर्य प्रकट किया है। पार्टी महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास द्वारा मतदान किया जाना हतप्रभा करता है। किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का प्रथम नागरिक होता है। उनसे यह अपेक्षा होती है कि वह अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उस राज्य में मतदान करे, ताकि मतदाताओं के लिए एक उत्साहवर्धक संदेश प्राप्त हो। हमारे राज्य झारखंड के
प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा मतदान किया जाना न सिर्फ उदाहरण है, यह प्रश्न आज के लिए प्रासंगिक है कि रघुवर दास अपने राज्य उड़ीसा को अपना नहीं मानते या उड़ीसा के प्रबुद्ध जनता उन्हें अपना नहीं मानती। हम सब जानते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में लाखों लोग बांग्ला के साथ साथ उड़िया वासी भी हैं। अवैध ब्लू स्टोन माइंस में चाल धंसने से एक की मौत। कोडरमा थाना अंतर्गत लोइका स्थित वन क्षेत्र में ब्लू स्टोन के अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने से शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना में मृत युवक की पहचान कोडरमा के बलोरा टांड निवासी पप्पू पासवान के पुत्र मनीष पासवान के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अवैध उत्खनन में लगे दूसरे तस्करों ने शव को घटनास्थल से गायब कर दिया। इस संबंध में वन्य प्राणी प्रक्षेत्र कोडरमा के प्रभारी वनपाल मोहम्मद उस्मान अंसारी ने कोडरमा थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया है कि वन क्षेत्र अंतर्गत लोकाई इंदवारा ब्लू स्टोन माइंस में अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा था। इसी दौरान चाल धंस गई। जरकी गांव में ग्रामीणों ने पुल निर्माण कार्य कराया बंद। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड की करायकेला पंचायत के जरकी गांव में ग्रामीणों ने पुल निर्माण कार्य को बंद करा दिया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक पुल के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के तार को हटाया नहीं जाएगा तब तक कार्य शुरू नहीं करने दिया जाएगा। बताया जाता है कि शनिवार को जरकी गांव में ग्रामीणों ने बैठक की। इसकी अध्यक्षता गांव के मुंडा अशोक प्रधान ने की। बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि जरकी गांव में ब्राह्मणी नदी के ऊपर पिछले वर्ष नवंबर-दिसंबर में पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। उसी दौरान ग्रामीणों ने ऊपर से गुजरे 11,000 वोल्ट के तार हटाने की मांग की थी, लेकिन तार नहीं हटाया गया। अब पुल का निर्माण लगभग पूरा होने को है। अगर पुल के ऊपर बिजली तार नहीं हटाया गया तो कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। पुल की ऊंचाई बढ़ने के कारण तार पुल के नजदीक आ गया है। अगर कोई वाहन पुल के ऊपर से गुजरेगा तो तार से सटने की संभावना है। लेवी वसूली के फिराक में घूम रहे कई मामलों में वांछित पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार। रिवॉल्वर, गोली समेत अन्य सामान बरामद। खूंटी पुलिस ने लेवी वसूली के फिराक में घूम रहे आधा दर्जन मामलों में वांछित पीएलएफआई संगठन के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी संजय तोपनो उर्फ संजू तोपनो उर्फ सनातन तोपनो उर्फ मोटा खूंटी जिले के जरियागढ़ा थाना क्षेत्र स्थित सिमटिमडा का रहने वाला है। उग्रवादी के पास से एक रिवॉल्वर, 4 गोली, पीएलएफआई संगठन के 2 पर्चा और 2 मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। संजय तोपनो कई कांडों में आरोपित एवं वांछित है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ प्रतिबंधित पीएलएफआई संगठन के सदस्य जरियागढ़ा थाना क्षेत्र में लेवी लेने के लिए भ्रमणशील है। उक्त सूचना पर तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम संदिग्ध हालात में संजय तोपनो उर्फ संजू तोपनो उर्फ सनातन तोपनो उर्फ मोटा को पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर 2 पर्चा, लोडेड रिवॉल्वर एवं मोबाइल बरामद किया गया। इस संबंध में जरियागढ़ा थाना में कांड संख्या 22/2024 में आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA की धारा में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कोडरमा घाटी में 3 वाहनों के बीच हुई टक्कर। कोडरमा जिले के कोडरमा थाना अंतर्गत कोडरमा घाटी में शनिवार की सुबह 3 वाहनों में टक्कर हो गई। ट्रक, टेलर और बस के बीच हुई इस दुर्घटना में चालक और बस पर सवार लोग बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार कोडरमा घाटी के 9वां माइल के पास पहले से एक ब्रेकडाउन ट्रक सड़क पर खड़ी थी। इस दौरान कोडरमा की तरफ से आ रही ट्रेलर वाहन ने पीछे से ब्रेकडाउन ट्रक में टक्कर मार दिया। इसके बाद ट्रेलर के पीछे चल रही बस की टक्कर ट्रेलर से हो गई। बस कोलकाता से बिहार जा रही थी। इसकी सूचना कोडरमा पुलिस को मिलने के बाद पुलिस पहुंचकर रोड के सभी गाड़ी को क्रेन की मदद से किनारे कराया गया और यातायात को सामान्य किया गया। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने फिर भेजा समन, इस दिन पूछताछ के लिए बुलाया। आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन जारी कर दिया है। इस बार उन्हें पूछताछ के लिए 28 मई को बुलाया गया है। बता दें कि पिछली बार 22 मई को समन भेजकर उन्हें 24 मई को पूछताछ के लिए रांची के ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने लेटर भेजकर समय की मांग की थी। पहले समन पर वह ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ऐसी भी चर्चा है कि 28 मई को अगर मनीष रंजन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो इसकी पूरी संभावना है कि उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मनीष रंजन से टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूछताछ होनी है। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ कई सबूत लगे हैं, जिससे लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक एक्सेल शीट में कथित तौर पर कमीशन खोरी का हिसाब रखा जाता था, जिसमें मनीष रंजन का भी नाम शामिल था। उसी के आधार पर मनीष रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बता दें कि कमीशन खोरी मामले में
विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल, जहांगीर आलम, मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम, सीए मुकेश मित्तल सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार 2 दिन तक पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। अभी वो ईडी की हिरासत में है। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। मंडा पूजा देखने गया था परिवार, चोरों ने किया हाथ साफ। रातू के हुरहुरी गांव में होमगार्ड जवान के घर पर चोरी हुई है। घर के सभी लोग गांव में ही रात को मंडा पूजा देखने गए थे। इसी दौरान चोरों ने सुनीता मुंडा के घर चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर से 60,000 नगद, गहने समेत अन्य सामान चोरी कर चोर साथ ले गए। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर खाली बैग और पर्स घर के बाहर छोड़कर भाग गए। सुनीता मुंडा ने बताया कि रात में मंडा पूजा देखने गए थे। जब घर लौटा तो गोदरेज का ताला टूटा हुआ मिला। घर के बाहर कपड़ा, सब्बल, पर्स समेत अन्य सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बताया कि घटना के बाद सुबह इसकी जानकारी पुलिस को दी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक थाना का कोई भी पदाधिकारी या हवलदार भी जांच के लिए नहीं आया। सुनीता ने बताया कि पुलिस के इंतजार में घर के बाहर बिखरे सामान को भी हमने हाथ नहीं लगाया, जिससे कि जांच प्रभावित न हो। हत्या के दोषी दिलीप सुरीन को आजीवन कारावास, 20,000 जुर्माना। चाईबासा कोर्ट ने हत्या का दोषी पाए जाने पर दिलीप सुरीन को आजीवन कारावास और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा चाईबासा न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाई है। दिलीप सुरीन सोनुआ थाना के भालूमारा संकोसाई निवासी स्वर्गीय सुधी सुरीन का बेटा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि दिलीप सुरीन के विरुद्ध दिनेश दिग्गी उर्फ चोकोई दिग्गी की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त दिलीप सुरीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था। 96 लाख की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। 96 लाख की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। सीआईडी की साइबर सेल ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए कोलकाता, ठाणे और रांची से तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पाल, प्रदीप, मनीराम, अजय कुमार और एक महिला साइबर अपराधी शामिल हैं। इनके पास से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है। सीआईडी के रांची साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 135/2024 के तहत पीड़ित संजीव कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। दर्ज कराए गए शिकायत में पीड़ित ने कहा था कि साइबर अपराधी ने उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया था और राशि निवेश करने का प्रलोभन दिया। पीड़ित के व्हाट्सएप पर लिंक के जरिए निवेश करते हुए 10 गुना करने का प्रलोभन दिया। व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक के माध्यम से निवेश करवाने के लिए पीड़ित को विभिन्न बैंक खातों में पैसे डालने को कहा गया। पीड़ित ने 96 लाख जमा किया। मामले की जांच में पुलिस को पता चला है कि पीड़ित को भेजे गए लिंक फर्जी हैं, जिसका आईपी एड्रेस अलीबाबा क्लाउड चाइना है। घटना में उपयोग कॉर्पोरेट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के आईपी का सर्वर जापान, हांगकांग में पाया गया। आरोपी के पास से इस्तेमाल किए गए 15 अलग अलग बैंक खातों के कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सहित कई आपत्तिजनक सबूत पुलिस को मिले हैं। मतदान करने जा रहा था शख्स, हाथी ने पटक कर मार डाला। झारखंड के 4 सीटों पर शनिवार को मतदान हो रहा था। इसी बीच जमशेदपुर लोकसभा से एक दुखद घटना सामने आई। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड की मुटुरखाम पंचायत अंतर्गत गोबराबनी गांव के ग्राम प्रधान सुरेंद्र नाथ हांसदा 65 वर्ष की शनिवार सुबह एक हाथी के हमले में मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक वह सुबह मतदान करने के लिए जंगल के रास्ते धोलाबेड़ा स्थित मतदान केंद्र जा रहे थे। इस दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया और पटक कर मार डाला। बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत झारखंड के 4 लोकसभा सीटों पर शनिवार को मतदान हो रहा था। इसमें रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद शामिल है। इन 4 सीटों पर कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुआ। गोविंदपुर के 150 मतदाताओं का नाम हो गया डिलीट, शपथ पत्र देकर किया वोट। धनबाद जिले के गोविंदपुर इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। किसी भी बूथ में अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कर्माटांड के बूथ संख्या 130, 131 व 132 के करीब 150 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गया था। पीठासीन पदाधिकारी ने उन्हें वोट देने से रोक दिया। सूचना पाकर भाजपा नेता मोहन कुंभकार बूथ पर पहुंचे और ARO सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार से फोन पर बात की। इसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह ली।
फिर आयोग के निर्देश पर इन मतदाताओं से शपथ पत्र भरवाकर और प्रमाण पत्र लेकर मतदान करने की इजाजत दी गई। वीडियो जहीर आलम ने कहा कि बीएलओ व बीएलओ सुपरवाइजर की लापरवाही से ऐसा हुआ। लोगों का कहना था कि जनवरी में मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज था, बाद में कैसे डिलीट हो गया यह समझ से परे है। कर्माटांड मास्टर कॉलोनी निवासी किशन सिंह ने बताया कि वह पटना से मतदान करने आए हैं। उनके सहित परिवार के 13 लोगों का नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं किया तो नहीं मिलेगा गैस सब्सिडी का पैसा। लातेहार जिला के महुआटांड प्रखंड के जितने भी गैस कनेक्शन धारी हैं, सभी लोग बायोमेट्रिक सत्यापन कर ले, नहीं तो गैस सब्सिडी नहीं मिल पाएगा। इसकी जानकारी महुआटांड स्थित महुआ भारत गैस एजेंसी के प्रोपराइटर मोहम्मद इमरान खान ने दी। बताया कि उज्ज्वला योजना के जितने भी कनेक्शन धारी हैं, सभी को बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर ही गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन करना अति आवश्यक है। अगर वह नहीं कराते हैं तो उन्हें गैस की सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 31 मई तक है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपने गैस एजेंसी में जाकर सभी उपभोक्ता ई-KYC करवा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का सत्यापन करना होगा और आंखें व अंगूठे के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। कोडरमा के जिस रेस्टोरेंट के खाना खाने से 9 लोग हुए थे बीमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जांच के बाद किया सील। कोडरमा थाना अंतर्गत गांधी चौक स्थित जंगली रेस्टोरेंट के गत दिनों पिज्जा खाने से बीमार हुए 9 लोगों के मामले में कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। इस बाबत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी के द्वारा शनिवार को रेस्टोरेंट पहुंचकर मामले की जांच की गई, जिसके बाद अगले आदेश तक के लिए जंगली रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। ज्ञात हो कि गत 22 मई को उक्त रेस्टोरेंट से पिज्जा खाने के बाद नगर खारा निवासी बच्चे, महिला, बुजुर्ग समेत 9 लोग बीमार हो गए थे, जिनका इलाज सदर अस्पताल कोडरमा में कराया गया था। ससुराल में जलाए गए युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। ससुराल में जलाए गए युवक सागर मंडल 28 वर्ष की एक सप्ताह बाद धनबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बड़ी भगैया गांव की है। बिहार के बांका जिले के पंजवारा निवासी सागर मंडल की शादी पिछले साल बड़ी भगैया गांव के कारू मंडल की बेटी सोनी देवी के साथ हुई थी। बीते 19 मई को सागर अपनी पत्नी को अपने गांव ले जाने के लिए ससुराल आया हुआ था। रात को ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद होने के बाद सागर मंडल को जली हुई स्थिति में हरी देवी स्वास्थ्य केंद्र ठाकुर गंगटी में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के पूछने पर सागर ने बताया था कि जिन लोगों ने उसे अस्पताल लाया उन्होंने ही मिलकर उसे जला दिया है। करीब 80% तक जल चुके सागर को इलाज के लिए पहले गोड्डा फिर धनबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सप्ताह तक इलाज चलने के बाद शुक्रवार को उसने अंतिम सांस ली। सागर मंडल की मां मंदोदरी देवी ने बताया कि उसके बेटे को ससुराल में पहले शराब पिलाई गई, फिर पत्नी सोनी देवी, सास शीला देवी और ससुर कारू मंडल ने मिलकर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीसी, एसपी, डीडीसी और एसी ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति दिखाई आस्था। बोकारो डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव, पुलिस अधीक्षक एसपी पूज्य प्रकाश, उप विकास आयुक्त डीडीसी संदीप कुमार और अपर समाहर्ता एसी मोहम्मद मुमताज अंसारी ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर मतदान किया। डीसी और एसपी ने कैंप 2 स्थित अंकुर पब्लिक स्कूल में वोट दिए। वहीं डीडीसी और एसपी ने सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल सेक्टर 1C में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोट देने के बाद डीसी और एसपी ने कहा कि मैंने अपना वोट किया, क्या आपने किया? लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। मतदान करने के बाद डीसी, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मतदान केंद्र के बाहर लगे सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाकर सोशल साइट्स में अपलोड कर लोकतंत्र के प्रति आस्था दिखाई। मासिक लोक अदालत में 246 मामलों का हुआ निष्पादन, 1,96,900 रुपए का समायोजन। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पश्चिमी सिंहभूम के तत्वाधान में स्थानीय सिविल कोर्ट परिसर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अध्यक्षता में शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान गठित कुल 11 बेंचों में मामलों की सुनवाई करते हुए कुल 246 वादों का सफल निष्पादन किया गया तथा 1,96,900 रुपए राशि का समायोजन भी हुआ। चोरी करने घुसे थे दुकान में, आग लगने से एक की मौत, 2 झुलसे। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के पकरी गांव में शुक्रवार की देर रात एक अजीबोगरीब घटना घटी। यहां एक दुकान में चोरी करने गए 3 चोर आग में झुलस गए।
जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया। तीनों चोर नाबालिग हैं। बताया जा रहा है कि पकरी गांव में बालेश्वर साहू की किराना दुकान है। 3 चोर दुकान में चोरी करने घुसे थे। चोर मोमबत्ती जलाकर नकदी महंगी चीजें ढूंढने लगे थे। इस बीच एक चोर का पैर दुकान में रखे पेट्रोल के गैलन से टकरा गया, जिससे उसके हाथ से मोमबत्ती छिटक कर पेट्रोल के गैलन पर गिर गई। जैसे ही पेट्रोल का डिब्बा मोमबत्ती के संपर्क में आया, उसमें आग लग गई। इस आग से तीनों चोर बुरी तरह झुलस गए, जिससे एक चोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आग लगने के बाद चोरों ने हल्ला करना शुरू किया तो आसपास के लोग जग गए। गंभीर रूप से घायल चोर को किसी तरह घर से बाहर निकाला गया। घायल चोर ने लोगों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृत चोर के शव को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि एक घायल चोर को इलाज के लिए बालूमाथ अस्पताल भेजा गया, जबकि एक चोर भागने में सफल रहा। घायल चोर 75% से ज्यादा जल चुका है। उड़ीसा के संबलपुर से भटककर चक्रधरपुर पहुंचा बालक, ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। उड़ीसा के संबलपुर से भटककर एक 13 वर्षीय बालक चक्रधरपुर के केंदो पंचायत के देवगांव पहुंच गया, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने शनिवार को चक्रधरपुर थाना के पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया, ताकि बालक सुरक्षित अपने परिजन के पास पहुंच सके। बताया जाता है कि किसी ट्रेन में सवार होकर वह चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर भटकते हुए रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित देवगांव पहुंच गया। गांव में भटकते हुए बालक को जब ग्रामीणों ने देखा तो इसकी जानकारी गांव के महिला समूह चलाने वाली सामाजिक महिला लखी मुंडा को दी। लखी मुंडा व उनके महिला समूह की महिलाओं ने जब बालक से पूछताछ की तो बालक ने उड़िया भाषा में बात करते हुए बताया कि उसका नाम जीत सिंह है और वह उड़ीसा के संबलपुर जिला के जमुना गांव का रहने वाला है। उसके पिता का नाम बुधराम सिंह है। महिला समूह की महिलाओं ने पहले बालक को खाना खिलाकर नए वस्त्र पहनाए, साथ ही इस बारे में चक्रधरपुर थाना को अवगत कराते हुए पुलिस को सौंप दिया। बरहेट में चेक नाका पर तलाशी के दौरान पिकअप वैन से 1,20,000 बरामद। साहेबगंज जिले के बरहेट थाना क्षेत्र स्थित चेकनाका पोस्ट पर पिकअप वैन से 1,20,000 बरामद किया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी के निर्देश पर इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट पे सघन जांच जारी है। इसी क्रम में बरहेट थाना क्षेत्र स्थित बडेरब थाना चेक नाका पोस्ट पर वाहन जाँच के दौरान पुलिस ने पिकअप वैन से 1,20,000 रुपए बरामद किया। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।